इस फिल्म की शुरुआत होते ही हमें कुछ लोगर्स को दिखाया जाता है जो कि जंगल के साउथ हिस्से का सफाया कर रहे होते हैं। इन लोगों को जेस नाम का एक बंदा लीड कर रहा था, लेकिन शाम होने पर इनका एक साथी गायब हो जाता है। इसलिए वो लोग सुपरवाइजर जेस को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उससे कोई जवाब नहीं आता तो वो अकेला ही जंगल में जाने की एक गलती कर बैठता है और यहाँ पर एक अजीब सा क्रीचर उस पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। इसके बाद ये कहानी जंगल के साउथ हिस्से से 90 माइल्स दूर वेडन वुड्स नाम के एक इलाके में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम शेरिफ पॉल को देखते हैं और ये शेरिफ एक पार्क में यहाँ उदास बैठा था। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर रोन नाम के एक आदमी के बांध की तरफ जाती है, जहाँ पर कि रोन के 13 घोड़ों में से एक घोड़ा गायब था। पॉल और उसका डेप्यूटी डोनी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन इन्हें लगा कि शायद फार्म का गेट खुला होने की वजह से वो घोड़ा कहीं निकल गया होगा, इसलिए वो इस केस को इग्नोर करके यहाँ से जाने लगे। लेकिन जाने से पहले डॉन की नजर रोन की बेटी क्लेरा पर पड़ी, तो पॉल उसे समझाता है कि बेटा उस लड़की को मत देख, उसके बाप ने उसके लास्ट बॉयफ्रेंड को गोली मार दी थी। इसके बाद हमने पॉल के बेटे एडम को देखा, जिसे वो अपनी वाइफ सुजन के घर से लेने आया था। दरअसल पॉल और सुजन किसी वजह से अलग अलग रह रहे हैं और सुजन इस वक्त अपनी माँ के घर पर रह रही थी। वो पॉल से कहती है कि हमें एडम के टीचर से मिलना होगा, हमें उनका नोटिस आया है। खैर अब इसके बाद पॉल एडम को अपने साथ लेकर अपने घर चला गया, जहाँ पर हमने रात को पॉल को एडम के लिए डिनर बनाते हुए देखा। वो बड़ी अजीब तरह से इसे बना रहा था क्योंकि वो ऐसा करने में माहिर नहीं था। यहाँ पर एडम ने अपने फादर से अपनी माँ के घर वापस आने के बारे में पूछा, जिस पर पॉल ने उससे कहा कि बेटा इसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। जिसके बाद एडम ने पॉल से टिम के बारे में पूछा। उसने कहा कि क्या मॉम टिम की वजह से चली गई, जिसका जवाब पॉल ना में देता है। अब इन दोनों बाप बेटों की बातें चल ही रही थी कि तभी पॉल को अपने घर से बाहर कोई अनजान साया महसूस होता है, लेकिन जब पॉल वहां चेक करने गया तो वहां पर कोई भी नहीं था। जिसके बाद उसने घर वापस लौटकर एडम को भी सुला दिया और रूम से बाहर जाते हुए वो एक खाली बेड को देखकर थोड़ा उदास हो गया। खैर अब अगली सुबह डोनी पॉल को उसके घर के बाहर किसी जानवर का एक फुटप्रिंट दिखाता है, जो कि